बसपा न्यूज 360 में मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं सबसे अहम खबर। दिल्ली सीधे आपको लेकर चलते हैं, ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। धरने पर बैठे थे, पूरा विपक्ष धरने पर बैठा था। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता बैठे थे। हालांकि मौजूदा हालात में ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता को हिरासत में लिया गया है। सपा नेता अखिलेश यादव को धरना स्थल से हटाया गया है और कहा यह जा रहा है कि धरने की जगह नहीं थी। हालांकि तमाम विपक्ष अड़ा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से। राजनीतिक पारा हाई हो गया है। बात थी नीट पेपर लीक की चर्चा को लेकर, लेकिन उसके बावजूद धरने पर बैठे थे कांग्रेस के तमाम नेता। और इधर धरने के राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के नेताओं के अलावा जंतर मंतर पर भी धरना जारी है। यानी कहा जाए कि दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक पारा काफी गर्म है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। तमाम नेता वहां पर आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता धरने पे थे। बड़ी अहम बात नीट पेपर लीक पर चर्चा की बात थी। हालांकि सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद जितेंद्र सिंह का कहना है कि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी धरना जारी रखा था, इसलिए ये बल प्रयोग किया जा रहा है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है, राहुल गांधी को डिटेन किया गया है और तमाम कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया गया है। सीधी खबर दिल्ली से आप देख सकते हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संसद जाने वाले तमाम मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात है और वजह है नीट पेपर लीक पर चर्चा को लेकर। हमारे सहयोगी अन्वेश रथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अन्वेश, ताजा अपडेट क्या है, बताइए। जी दीपक, देखिए मैं इस वक्त 7L केम जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है उससे चंद मीटर की दूरी पे हूँ यहाँ पे। और अगर आप देखें इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के जो आला कमान अधिकारी हैं वो यहाँ पे थे। अखिलेश यादव यहाँ पे थे, लेकिन पुलिस ने जो है उनको डिटेन कर लिया है। वहाँ से वो उनको डिटेन करके अभी पुलिस थाने की ओर लेके जाए गए हैं। यहाँ पे पुलिस अभी भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे फोकस करें। जिस तरीके से आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल इस वक्त आपको पूरे 7L केम के आसपास नजर आएगा। किसी को भी अंदर जाने की यहाँ पे इजाज़त नहीं दी जा रही है, बल्कि जो लोग अंदर हैं उन सबको बाहर। और पूरी जो ट्रैफिक है आमतन अगर आप देखें तो इस रास्ते पे ट्रैफिक जो होती है वो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है आम दिन पे, लेकिन पूरे एरिया को इस वक्त अगर कहा जाए तो कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसके चलते हुए जो मूवमेंट है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट भी यहाँ से महज कुछ किलोमीटर दूर जंतर मंतर पे चल रहा है। और दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पे देखिए आप सुरक्षा अधिकारी जो है वो लगातार पुलिस का जो फोर्स है वो मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि कोई भी न्यूसेंस ना हो, कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पे ना घटे। सीजेपी के प्रोटेस्ट पे आते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जेपी नड्डा से बातचीत हुई थी उसको पूरी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने निरर्थक बताया है। उसका कोई भी वैल्यू नहीं निकल रहा है, जिसके चलते हुए अभिजीत दीपके जो हैं वो दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे। और वहीं पे अगर आप कि पहली डिमांड सरकार से ये थी कि पार्लियामेंट सेशन में स्टूडेंट पे जो लाठीचार्ज। बिल्कुल अन्वेश, आप बने रहिए, आपके साथ हम आगे बात करेंगे। हालांकि आपको सीधे बता दें कि पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हटाया गया है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए। राहुल की पहले की मांगों को सरकार ने मान लिया था, लेकिन अब राहुल गांधी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा जितेंद्र सिंह ने।
सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। हमारी मांग तो यही रही है और हम मांग करते रहेंगे कि गृह मंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। आपके सामने है हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे ये? अरे यहां से फिर आएंगे, हम बैठेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? तो जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली में लगातार संग्राम जारी है। इस बीच आपको एक अपडेट बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के धरने के बीच अमित शाह से मिलने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे हैं, मामले की जानकारी दे रहे हैं। पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचकर पूरी जानकारी दी थी। अन्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वापस अन्वेश के साथ चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अन्वेश, बाकी क्या अपडेट आप बता रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा कि देखा राहुल और प्रियंका के समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। ताज़ा अपडेट क्या है? जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के घर पे बैठक चल रही है जब से क्योंकि जितेंद्र सिंह वो थे पीएमओ के एमओएस हैं, उन्होंने आके राहुल गांधी जी से बात की थी, उन्होंने उनके डिमांड्स पूछे थे और वही वापस वो ले जाके उन्होंने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आला अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद वो राहुल गांधी तक दोबारा मैसेज पहुंचाया गया। लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि राहुल गांधी ने जो उन्होंने पहले कहा था वो अपनी बात से पलट गए हैं। पहले उन्होंने ये कहा था कि उनको संसद में चर्चा करनी है इस पेपर लीक के मामले पे और जो स्टूडेंट्स पे कल लाठीचार्ज और तमाम तरीके की चीज़ें हुई हैं। लेकिन उनका ये कहना है कथित तौर पे कि राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और अब वो ये चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी उन्हें चाहिए, जिसके चलते हुए वो वहाँ से हट नहीं रहे थे, जिसके चलते हुए बलपूर्वक यहाँ से राहुल गांधी को हटा लिया गया। वहीं पे गृह मंत्री अमित शाह के घर पे कैबिनेट होम सेक्रेटरी जो एमओएस पीएमओ वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, दोनों की बातचीत चल रही है। सिचुएशन को बताया जा रहा है होम मिनिस्टर को जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट पीएम के आवास के बाहर हो रहा है, दूसरा प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर पे हो रहा है जहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो दोनों जो सिचुएशन है वो होम मिनिस्टर को अपडेट किया जा रहा है लगातार। पल पल की खबरें जो है वो होम मिनिस्टर तक आ रही है और सिचुएशन तरीके से हैंडल किया जाए, मैनेज किया जाए, उसके ऊपर चर्चा इस वक्त होम मिनिस्टर के घर पे, अमित शाह जी के घर पे चल रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर दिल्ली इस वक्त धरने और संग्राम की राजधानी बन चुकी है। तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता हों, विपक्ष के तमाम नेता हों, अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं धरना दे रहे थे, पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया और वहां से उनको हटाया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के पास धरने की बात है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी के लोग धरना दे रहे हैं। यानी दिल्ली इस वक्त धरने की राजधानी बनती हुई दिख रही है। हालांकि सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। थोड़ी देर पहले आपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सुना। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाई लेवल की बैठक हो रही है। इस मामले से निपटने के लिए, इस संग्राम से निपटने के लिए चर्चा जारी है। इससे पहले राहुल गांधी ने धरने के दौरान सुबह क्या कुछ बयान दिया था, वो आपको सुनाते हैं। This is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities.
all the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएं? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है। एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में संसद के अंदर और बाहर मचे हंगामे के बीच पीएम मोदी का मामले में बड़ा बयान आया है। उन्होंने संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि जिसने पेपर लीक का पाप किया है उसको सख्त सजा मिलेगी। पीएम ने कहा कि सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया और जहां जरूरत पड़ी वहां दोबारा परीक्षा भी कराई गई। पीएम ने पेपर लीक मामले को घोर पाप बताया। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद किरण रिजिजू ने साफ किया कि पीएम पेपर लीक मामले में बेहद सख्त हैं। और क्या कुछ कहा रिजिजू ने, आपको सुनाते हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दिल्ली में सड़क पर, संसद पर और जंतर मंतर पर लगातार संग्राम जारी है। कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। हालांकि डिटेन कर लिया गया है राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का भी आपने बयान सुना और इस वक्त हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, क्या अपडेट मिल रही है? मैं बताना चाहूंगा कि जो डिस्कशन जंतर मंतर से शुरू हुआ था, आज सुबह संसद पहुंचा और अब वापस सड़क पे आ गया है। कांग्रेस के जो लीडर और अपोजिशन हैं राहुल गांधी, वो पीएम आवास पे धरना दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो भी समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट करके ये भी बताने की कोशिश की है कि हम हर बात मानने को तैयार हैं, बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के अंदर जो संभव है वो ही हो पाएगा। लेकिन इस बीच जितेंद्र सिंह और जो होम सेक्रेटरी हैं वो दोनों राहुल गांधी को मनाने पहुंचे थे कि आप पीएम आवास से धरना खत्म कर दें और जो बात है वो संसद के अंदर जो आप डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है उन्होंने ये धरना खत्म नहीं किया है। अभी भी जो पुलिस है वो समझाइश करने की कोशिश कर रही है कि जो धरना है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस बीच मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 9:30 बजे जो एनडीए घटक की बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि नीट का जो मामला है वो एक गंभीर मामला है और इस तरीके की जो इश्यूज हैं वो भविष्य में ना हो, इस सिस्टम बनाने की जरूरत रहेगी। एक सुदृढ़ सिस्टम होना चाहिए
साथ ही ये भी कहा कि नीट में जो लोग गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी और स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलकर ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जहां पे बिल्कुल इस तरीके की घटनाएं ना हो।